पुलिस स्टेशन में आने के लिए कोर्ट का निर्देश है कि 3 दिन जाना है, 12, 13 और 15। आज 15 तारीख है। मैंने अपनी अटेंडेंस दर्ज करा दिया। आज काम खत्म हो गया मेरा। आज का खत्म हो गया है, पर असेंबली अभी मंडे से स्टार्ट होने वाली। आपने खत लिखा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे हमारे जो मालिक हैं, हमारे बादशाह जो है हमारे महाराष्ट्र के, हमारे जो है फडणवीस साहब हैं या हमारे जो हैं स्पीकर साहब हैं, अब ये लोग एग्री होंगे तब ना। अगर ये लोग मानेंगे हाँ भाई ठीक है, बगैर किसी गुनाह के पूरे सेशन में मुझे सस्पेंड कर देना, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। ये बजट सेशन है, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें बोलना था। हमारे अब पिछले 3 सालों से कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, कारपोरेशन पूरा काम करती है, काम को कुछ फंड आ नहीं रहा है, तो इन सब चीजों से मुझे जो है बाहर कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर इंसाफ नाम की चीज होगी तो मुझे तुरंत बुलाकर बिठाना चाहिए अंदर। दूसरी तरफ जो औरंगजेब के मुद्दे को लेकर आपके ऊपर महाराष्ट्र में FIR दर्ज हुई है। संजय राउत का एक बयान सामने आया। संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार जो है औरंगजेब के सरकार से ही अधिक बुरी है, तुलना औरंगजेब से की है। अभी क्या कहेंगे? मैंने तो तुलना भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हिस्टोरियन लोग की बातों को दोहरा दिया, तो मुझे इतना बड़ा वावेला खड़ा हुआ है। आप समझे, मैं समझता हूँ कि अब जो है संजय राउत भाई साहब भी तैयार रहे, शायद इन पे भी FIR हो सकता है। इन पे FIR हो सकते हैं? हाँ, अब ये सरकार तो यहाँ तो ऐसा है ना, यहाँ तो लॉ कानून कोई चीज है ही नहीं। अब जब जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, इनके मंत्री, इनके MLA, इनके MP जो चाहे बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए लॉ ही नहीं, क्योंकि जब राजा महाराजा रहते थे ना तो वो कानून वो खुद बनाते थे। वहाँ कोई संविधान तो था ही नहीं, और अब तो संविधान है। संविधान होने के बाद भी अगर इनके लोग जो चाहे बोले, इन पे कुछ नहीं, और जो हम लोग कुछ बोलते हैं सही चीजें तो हम पे FIR हो जाए। तो अब मैं इनसे कहना चाहता हूँ संजय राउत साहब से कि जरा आप भी देखिए भाई साहब, यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ जो है राजा महाराजाओं का कानून चल रहा है, जो बोलना है समझ के बोलिए। संजय राउत जेल जा सकते हैं? नहीं, अगर जब मैं बिना कुछ किए मेरे पे इतना बड़ा हुआ तो उनको भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ संजय राउत का और एक बयान है। संजय राउत कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी तब जो एकनाथ शिंदे ने अभी बंद किया था वो पहले करने वाली। अब उसके बारे में क्या जानूं, उनको मालूम होगा। वो पहले उन दोनों साथ में थे, तब उनको ये सब पता होगा, मुझे इस बारे में पता नहीं कुछ। दूसरी तरफ तुषार गांधी का एक बयान सामने आया है। तुषार गांधी ने RSS को जहर कहा है। भाई तुषार गांधी जी के पर होते हैं, वो बोल सकते हैं। अबू आसिम बोलेंगे ना तो फिर एक वावेला खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं बोल सकता कुछ। अब तो मुझे एक लफ्ज बहुत संभाल के बोलना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है ये लोग कभी जेल में भेज देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो शपथ उधर हाउस में बोल दिया कि अबू आसिम को जरूर हम जेल भेजेंगे। तो भाई मुझे तो अब ऐसा लगता है, डर लगता है कि मैं अगर सच भी बोलूंगा तो कुछ भरोसा नहीं है। मेरी राजनीति खत्म करने का 5 लाख लोगों ने चुन के दिया है, उनका काम मुझे करना है, तो मुझे बहुत संभाल के बात करनी चाहिए। अब तो सर, दूसरी तरफ गए तो शरद पवार गुट के जो जयंत पाटिल है वो अभी महायुति में आ सकते हैं। किस तरह से? मुझे लगता है, मुझे बहुत अफसोस होगा कि अगर इस तरह जाएंगे। मैं मांग करता हूं कि कानून ऐसा बनाया जाए कि अगर कोई भी आमदार MP चुनकर जिस पार्टी से आता है उस पार्टी को अगर छोड़ता है तो सच्चाई है कि वो सबसे पहले रिजाइन करे और फिर से इलेक्शन लड़े, उसके बाद जहां जाना हो जाए। ये कानून बनना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम को आरक्षण दिया है, किस तरह से? बहुत स्वागत करता हूं मैं, समाज के दबे कुछ लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिल रहा है और कर्नाटक में दिया है, तो मैं स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र सरकार को भी देना चाहिए।